पैरेलल फर्स्ट और 4 बार हो गया बोलते। हाँ जी, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा है, नीट में नहीं पूछता है बेटा ये, है ना, ये जेई के लिए है, तो लोग जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके काम का है। नीट में नहीं आता, जेई में भी 4-5 साल पहले 2-4 बार आया सवाल, उसके बाद नहीं आया। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल मतलब क्या होगा, आजू बाजू जो साथ साथ चल रहे हैं, तो एक बार ए से बी बन रहा है और एक बार ए से सी बन रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, मतलब ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है। बी बनने का रेट क्या है K1 और सी बनने का रेट क्या है K2। अब ये वाला और ए से बी और सी बन रहा है, यहां से भी क्या बन रहा है, ए से बी और सी बन रहा है, वहां से भी क्या बन रहा है, ए से बी और सी बन रहा है। ये हम लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने नया स्पेशल हेडिंग डाला है। क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है, सोचो जल्दी, लगाओ दिमाग, जल्दी जल्दी सोचो। हाँ अंकित सर, मॉड्यूल अंदर, बच्चे को अंदर भेजिए पहले, मॉड्यूल बढ़ जाएगी, मॉड्यूल बांटना जरूरी है, टॉपिक समझाना जरूरी है नहीं, एक बार समझा दिया बार बार वही नहीं करना पड़े। अब उसको लेकर बाहर रोक रहे हैं बच्चे को, रुक साले तू, अंदर मत जा, पहले किताब लेके जा, रुक जाओ, बाद में कर लेंगे। हाँ क्या बोल रहे थे, कौन कोई, तो ये वाले में और ये वाले में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है क्या अंतर बताओ, सोचो। हाँ रेट कांस्टेंट अलग अलग है, यहां एक ही रेट कांस्टेंट होता, दोनों के बनने का रेट क्या होता, सेम। यहां दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, अलग अलग, दोनों के बनने का रेट क्या होगा, अलग अलग। समझ में आ गई बात यहां तक की, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अगर मेरे को एक ग्राफ बनाना है, एक तरफ मैंने ले लिया कंसंट्रेशन, एक तरफ मैंने ले लिया टाइम, ठीक। अब मेरे को ये बात बताओ, आपको भी नहीं माने, दे के भेजे हैं, अच्छा सृष्टि का, अच्छा सृष्टि देख भेजे हैं, ओ माय गॉड, और किसी खत वत चिट्ठी उट्टी तो नहीं भेजे। हाँ तो अब रिएक्टेंट ये कितना टाइम है भैया, व्हाट इज दिस टाइम, दिस इज t इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ t इक्वल टू 0 में इनमें से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, ए की कंसंट्रेशन होगी, ये होगा ना कुछ, ए को मैं मान लेता हूं क्या, A0 मान लेता हूं, ठीक। इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0 और 0, समझ में। आफ्टर टाइम t अगर ये x मात्रा में बनेगा तो ये वाला जरूरी है x मात्रा में बने, नहीं, क्योंकि दोनों का रेट क्या है, अलग अलग। तो अगर ये x मात्रा में बन रहा है तो ये कितना बन गया, y मात्रा में, और ये कितना बन जाएगा बोलो, A0 माइनस x प्लस वाई, कुछ x अमाउंट इधर चला गया और y अमाउंट किधर आ गया, इधर आ गया। समझ आ गई बात पक्का, ठीक। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी बोलो, कम, क्या होने लगेगी, कम। तो ये है ए की कंसंट्रेशन। अच्छा प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो बी के लिए ग्राफ कैसा आएगा भैया, ऐसा, एक इसका ग्राफ हो गया आपका बी का, समझ में आया, ठीक। सी का ग्राफ ऐसा हो गया, ये क्या शो कर रहा है अपने को, किसके बनने का रेट ज्यादा है, बी के बनने का रेट ज्यादा है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है अपने को कि K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू में किसकी वैल्यू ज्यादा है, K1, तभी बी क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। समझ में आ गया पक्का, ठीक। लिखो इतना पहले, ग्राफ बनाओ, नोट करो। क्या करना है, बंद करना है, बंद थोड़ी नहीं करेंगे भाई, लिख लिया भैया, हो गया लिखना। अब आओ देखो, मान लो x मात्रा में b बन गया, y मात्रा में c बन गया, तो a कितना डिसअपियर हो गया, x प्लस वाई। जितना b बनेगा और जितना c बनेगा
दोनों का सम किसके बराबर होगा? जितना ए डिसअपियर होगा। समझ में आया? ए के डिसअपियरेंस का रेट किसके बराबर होगा? सी के बनने के रेट और बी के बनने के रेट और सी के बनने। पक्का समझ में आ गया? तो अपन लोग यहां से क्या बोल सकते हैं? अपन यहां से बोल सकते हैं कि थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना, आरओडी ऑफ ए इज इक्वल टू आरओ ए ऑफ बी प्लस क्या? आरओ ए ऑफ सी। समझ में? ए कितना डिसअपियर होगा? जितना बी और सी दोनों क्या होंगे? अपीयर। समझ में आ गया? यहां का कांस्टेंट मैं दोनों का कांस्टेंट मिला के के एवरेज मान लेता हूं या सिंपली के मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लिया मैंने? एक कांस्टेंट के, दोनों को मिला के। ठीक, तो ए के डिसअपियर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए का रेट क्या हो जाएगा? के इंटू ए की पावर 1। समझ में आया? ठीक, बी के बनने का रेट K1 इंटू ए की पावर 1। समझ में आ गया? सी के बनने का रेट बोलो K2 इंटू ए की पावर 1। सब में ए की पावर 1 क्यों लगा रहा हूं मैं? कौन सा रिएक्शन? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं इन सब का एक कॉमन निकाल लूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू क्या भैया? K1 प्लस K2। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं क्या लिख सकता हूं? K की जगह 0.693 बाय टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ 1 प्लस 0.693 बाय टी हाफ 2। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, मगर वो पूछता नहीं, कहीं इतना नोट करो फटाक से ये वाला। हो गया बेटा, लिख लिए? चलो आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। ठीक है, अब बताओ बी के बनने का रेट क्या है? बी के बनने का रेट क्या है? K1 इंटू ए है। सी के बनने का रेट क्या है? K2 इंटू ए। ये रेट है बनने का, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। अब मान लो ये रिएक्शन 10 सेकेंड तक चला, इसका रेट क्या है? K1 इंटू ए मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसके बनने का रेट क्या है? K2 इंटू ए मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? अब ये रिएक्शन 1 सेकेंड में बी की कंसंट्रेशन जो है किससे चेंज हो रही? K1 बाय ए मोल्स पर लीटर से। समझ में आ रहा है? 2 सेकेंड तक रिएक्शन चलेगा तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना आएगा? इसका डबल आ जाएगा। 10 सेकेंड तक चलेगा तो रिएक्शन में रेट कितना आएगा? इंटू 10। समझ में आ रहा है? कितना बन जाएगा? तो मैंने क्या किया? मैंने मान लिया कि टी सेकेंड तक चला तो क्या हो जाएगा? K1 इंटू ए इंटू टी, और वैसे इसका कितना हो जाएगा बोलो? K2 इंटू ए इंटू टी। बन गया इतना इतना। अब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो रेशियो लेने पे क्या होगा बोलो? K1 इंटू ए इंटू टी अपॉन क्या? K2 इंटू ए इंटू टी। ए इंटू टी कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो? K1 बाय K2। समझ में है ना? तो देखना ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो इसके बनने का रेट K1 है, इसके बनने का रेट K2 है ना। तो ये मान लो अगर 10 सेकेंड तक चल रहा है तो कितना बन जाएगा? K1 इंटू 10, और ये कितना बन जाएगा? K2 इंटू 10। दोनों का 10 काट दिया, क्या बच जाएगा? K1 बाय K2 रेशियो लेंगे। समझ में आया? ठीक, ये मैं बहुत जुगाड़ से पढ़ा रहा हूं, इसका 1.5 पेज का डेरिवेशन है डबल डिफरेंशिएशन का, पूछता नहीं है पेपर में, इसीलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। ठीक, समझ में आया? कंसंट्रेशन ऑफ बी और टी कैसे आएगी? हो जाएगा। चलो ये भी लिखो नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी अपॉन सी एट टाइम टी इज इक्वल टू K1 बाय K2। हो गया लिखना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होने वाले। ए से बी बन रहा है और बी से क्या है? सी बन जा रहा है। इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है। ठीक है, ए से बी बन गया और बी से क्या बन गया? सी बन गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा भैया? हमने ले लिया यहां पर, इसके लिए ग्राफ बनाना है। चलो तो ग्राफ बनाने की कोशिश करो।
नहीं वैसे नहीं बना पाओगे, मैं ही बनाता हूँ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा बताओ, टी इक्वल टू 0 पे रिएक्शन शुरू करा है हमने, मेरे पास क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ए होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, मैक्सिमम। धीरे धीरे ए की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, कम। ये ए की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी क्या है, हाँ शुरू में तो मिनिमम रहेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिनिमम रहेगी 0, और सी की भी कितनी रहेगी 0, बना नहीं। बी क्या होगा, बनना शुरू होगा, बनेगा तो उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद जो बी है वो काय में कन्वर्ट होने लगेगा, तो बने हुए बी से वो सी बनने लगेगा, तो बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी और बढ़ने के बाद क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ क्यों रही, क्योंकि बी क्या हो रहा है, बन रहा है, और बढ़ने के बाद कम क्यों हो रही, जो बी से काय में कन्वर्ट हो जा रहा है, सी में। अच्छा, सी का क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही, क्योंकि सी कहीं और यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया पक्का, ठीक। अच्छा, अब मान लो मैंने ए का 10 मोल यहां कन्वर्ट हुआ, 10 मोल बी बना, कितना मोल बी बना, 10, उसमें से 5 मोल जो है वो सी में कन्वर्ट हो गया, तो बी के बनने का नेट रेट कितना होगा, 10 मोल बना बी, 10 मोल बी बना, उसमें से 5 मोल बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो गया, तो बी के बनने का रेट, नेट रेट कितना होगा, 5। कैसे निकाला आपने, अरे क्या एकदम ऐसे अब्बा डब्बा चब्बा हो गया, कैसे निकाला है, माइनस करके निकाला है ना, 10 में से 5 माइनस करके निकाला ना। ये मान लो 10 मोल बनता और 8 मोल इसमें कन्वर्ट हो जाता, तो क्या होता नाइट्रेट उसके बनने का, 2 मोल आता। समझ में आया, मतलब अपन लोग क्या कह सकते हैं कि नेट ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ROD ऑफ ए के डिसअपियर होने का रेट, माइनस क्या, ROD ऑफ बी, उसमें से बी कितना डिसअपियर हो रहा है। समझ आया पक्का, ठीक। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ROD ऑफ ए को K1 इंटू ए की पावर 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो, K2 इंटू बी की पावर। समझ में आया, ये क्या हो गया आपका नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। समझ में आया भैया, वो ग्राफ नोट करेंगे, इस पे 2 बार जेई में सवाल पूछ चुका है इसी टॉपिक पे, ठीक है। समझ में आया कैसे आया, चलो जल्दी से नोट करो। कैमरे को जूम काहे नहीं किए भाई ये लोग, वो कैमरे को जूम नहीं किए थे, मैं अभी जूम निकले भैया, मॉड्यूल निकालेंगे भैया, केमिकल काइनेटिक्स वाले निकालेंगे, केमिकल काइनेटिक्स की मॉड्यूल निकालेंगे। मुंह से निकाल रहे हो क्या, तो मुंह काहे चला रहे हो फिर, मॉड्यूल निकालो, केमिकल काइनेटिक्स की, हो गई बात खत्म, चाहे 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 करने की क्या जरूरत है। सीधे वो बिना प्यार से तो बात समझते ही नहीं है, नहीं है मॉड्यूल तो ठीक है बोल दो नहीं है, हाँ मैं तो घर में भूल गया, मेरी तो मम्मी रख ली, तो बात करने की क्या जरूरत है बाजू वाले से। कितने लोग के पास है, हाँ बहुत है, पर्याप्त है जी, पढ़ने वालों के पास में पेज नंबर 69 खोलेंगे, जिसके पास नहीं है आजू बाजू वाले से मांगो, पेज नंबर 69 खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 बनाएंगे, पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 70। नहीं है तेरे पास, और अकेले बैठ, दे दो बेटा उधर से एक जन,
इसको दे दो तो कुशल। आ गया आंसर, आ गया। क्या बोल रहा है? इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज सेट टू बी जीरो देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी जीरो, इसके रेट को क्या करना है? जीरो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी। इसको इधर ले आओ, K2B बराबर क्या हो जाएगा? K1A। बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बोलो? K1 बाय K2 इंटू क्या? A। समझ आ गया? पक्का? ठीक, बन जाएगा। बी पूछा है, ए पूछा है? बी, तो बस यही वाला आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अच्छा, उसके नीचे वाला सवाल देखो, वो 2019 में पूछा था। उसके नीचे वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 71 है। पढ़ो पढ़ो, बाकी लोग पढ़ो। सेम है, अलग है? सेम है। कब पूछा है? कैसे सेम है? देखो ऑप्शन अलग अलग है ना, उसमें फर्स्ट आंसर होगा, इसमें कौन सा होगा? क्या बात है, बहुत होशियार हो। चलो, बन जाएगा सबसे। तो ये यही पूछा है, इसी के लिए पढ़ा रहा था मैं। ठीक, उसके ऊपर वाला जो है वो याद करो, शराबी वाला रिएक्शन है, ऊपर वाला ही बनाओ। चलो, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन A2 गिव, सबसे ऊपर वाला 69 वाला, ये मैंने शुरू में पढ़ाया था आप पर। क्या बात कर दी सर शुरू की। आज के लोग हैं हम लोग, आज पे ध्यान देते हैं। A2 से क्या बन रहा है भैया? 2A। हाँ, सेकेंड वाला नहीं, फर्स्ट या सेकेंड होगा। आओ, यहाँ K1 और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? K-1। ठीक है, आओ, ये पढ़ चुके हैं अपन पहले इसको। ऐसा एक क्वेश्चन शुरुआत में, पहले दूसरी क्लास में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? K1 इंटू A2 हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? K और A का स्क्वायर। वो शराबी वाला एग्जांपल बताया था, 4 कदम आगे चाहता है, 3 कदम पीछे आता है, नेट रेट कितना हो गया? 1। कैसे निकाले थे? ROR, R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। तो R फॉरवर्ड की जगह मैं क्या लिखूंगा? K1 इंटू A2 माइनस K-1 इंटू A का स्क्वायर। ए क्या आ गया आपका? ROR। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है? पढ़ो सवाल। dA/dt निकालना है, dA/dt निकालना है ना? हाँ, तो dA/dt यहां देख के बोलो, 1/2 dA/dt बराबर क्या आएगा? ROR। तो dA/dt क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ROR, 2 टाइम्स ऑफ K1 इंटू A2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ K-1 और A का स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? बन जाएगा। चलें आगे। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। कॉपी वो हो गया, केमिकल काइनेटिक्स खत्म। नया पेज निकालेंगे, नए पेज में हेडिंग डालेंगे भैया। नोट करना है? हाँ, नोट कर लो जल्दी से इसको। नोट, ये कॉपी में लिखा हुआ है बेटा। एक रिएक्शन कराया हूं मैं N2O4 से 2NO2, यहाँ K1 और यहाँ K2 वाला रिएक्शन है कॉपी में। ठीक है, चलो। हाँ, क्या हो गया मॉड्यूल? क्या काम है मॉड्यूल का? है क्या काम है अभी? अभी क्या, मैं अभी क्या निकालने बोला? कॉपी लाया? हाँ, तो निकाल। फिर मॉड्यूल निकालने बोला, फिर चलो हो गया। लिख ली थी बेटा? हो गया। टाइम नहीं है बेटा, एक 1.25 घंटे क्लास में 1 घंटा 10 मिनट बचा है बस। समझ रहे हो? 15 मिनट आप लोग लेट आते हो, मतलब बारिश हो रही थी आज, आपकी गलती नहीं, फिर समय नहीं है ना, समझो ना। ले आएंगे अपन। हेडिंग डालो जल्दी से। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है, इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बेटा, ओ नंबर 1 इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इसको कहते हैं आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको कहते हैं आई इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। एक बॉन्ड है जो दो कार्बन एटम्स के बीच में बना है, ठीक है, इसमें दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहां पाए जाएंगे, बिल्कुल बीच में। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। यही बॉन्ड मैंने बना दिया कार्बन का किसी एक्स एटम के साथ, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक्स की ज्यादा है कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, एक्स। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाएंगे, एक्स के पास। समझ में आ गया। इसमें हम लोग एक ठोक ऐसा एरो डाल देंगे, एरो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, एक्स की ओर। समझ में आ रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स सी की ओर जाएगा क्या, कहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच, एक्स की ओर इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां इस एटम के ऊपर आएगा एक चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव। ठीक है, ये डेल्टा है, ये क्या है, ये डेल्टा। इसका क्या मतलब होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा चार्ज आया है। थोड़ा सा क्यों आया है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी ओर सरके, पूरा लेके चला गया क्या, नहीं, थोड़ा सा उसकी ओर सरके। इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, यहां तक के कोई प्रॉब्लम, यहां पे कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं। इस इफेक्ट में ये जो एक्स ग्रुप है, इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। कार्बन का कोई इफेक्ट नहीं देखते, कार्बन चेन हमारी भोली है। कार्बन चेन से कौन जुड़ा है, एक्स, और एक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट ऑफ एक्स ग्रुप। समझ में आ गया पक्का। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग क्या करें, वाई ग्रुप जोड़ दें। कार्बन से कौन जुड़ा है, वाई। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वाई की कम है और कार्बन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चला जाएगा। यहां इसको ऐसे नहीं देखना है कि कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हमारा कार्बन कैसा है, भोला है, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है। वाई ग्रुप क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, वो नहीं खींच रहा है। हमारा कार्बन बोला है, ये खींच रहा है। ठीक, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलो, पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा, इसको हम लोग कहते हैं, इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ऑफ वाई ग्रुप। इस वाई ग्रुप का क्या है, प्लस आई इफेक्ट। समझ में आया। यहां आई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 0, इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, नो आई इफेक्ट। समझ में आया। फिर ये उसके नीचे से कैसे लिखोगे देख लेना तुम लोग। ठीक है जी, डेल्टा मिट गया। अच्छा, ये कैसा हो गया, ऐसा है ना। अच्छा, यहां तक आ गया समझ। अब देखो अपन ने क्या किया, कार्बन का चेन बना लिया, अकेले तो होता नहीं, कार्बन का चेन है ना। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज्यादा है कार्बन से, मतलब एक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा मूवमेंट होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन चाहिए, एक्स छीन के ले गया इलेक्ट्रॉन इसका, इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो किससे मांगेगा, बाजू वाले से। किससे मांगेगा, बाजू वाले से। अब बाजू वाले से मांग रहा है, बाजू वाला सब पूरा दे दे, जरूरी है। आपने ऊपर वाले से मांगा कि हे भगवान मेरे 11वीं में 90% ले आना करके, है ना।
आ गए क्या आपके 90%? नहीं है, वो पूरा दे देता है कि ऊपर वाला? आप लोग को तो आधा ही दिया, खैर, है ना, मगर ऐसे बहुत मांगो तो कम देता है। तो इसको थोड़े से की जरूरत थी, इसने किससे मांगा? इससे मांगा, तो इसने थोड़ा सा दे दिया उसको। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आया? पार्शियल पार्शियल, और कम दिया, और ये वाला फिर किससे मांगेगा? इससे। तो यहां क्या आ जाएगा? पार्शियल 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 पॉजिटिव। समझ में आया? और आगे होगा तो और क्या आ जाएगा? पार्शियल 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 पॉजिटिव। इतना कम हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, 3 बॉन्ड के बाद हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि आई इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको आई इफेक्ट बोल रहे हैं। आई इफेक्ट मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन का क्या मतलब होता है? हिंदी में इसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक, इंडक्शन नहीं समझ पाओगे आप लोग, प्रेरणिक समझ लोगे। प्रेरणिक का क्या मतलब है? नहीं, प्रेरणिक नहीं आता। इंडक्शन है, इंडक्शन जिसमें गर्म होता है, नहीं चाय वाला। तो यहां चाय बनाएंगे हम लोग, भाई साहब कूद के कहीं से है। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। घर में जो चाय बनाने की बात कर रहे हैं भाई, और कह रहे हैं हम प्रेरणिक नहीं समझ पाएंगे सर, इंडक्शन वी कैन अंडरस्टैंड। भाई तुम्हारी वो स्थिति है, तुम हिंदी लिख नहीं सकते और अंग्रेजी बोल नहीं सकते, समझ रहे हो? वो स्थिति में हो, है ना, बीच में फंसे हो, सीबीएसई मीडियम वाले, है ना, तो उसी में रहो। वो भाई पता है, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है। इंडक्शन का मतलब कह रहे चाय बनाने। भाई साहब मैं बता रहा हूं, इतना बुरा दिन नहीं देखा। वो इंडक्शन जो है फिजिक्स के इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या प्रिंसिपल है वो? इंडक्शन है वो चाय बनाने का प्रिंसिपल। बहुत बुरी स्थिति। पढ़ोगे इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ हीटिंग, गर्म करने का मेथड है इंडक्शन, है ना। ठीक है, पढ़ोगे तो पढ़ना। फिलहाल इंडक्शन का मतलब उसने बोला, क्या बोला भैया? इंड्यूस कराना, इंड्यूस कराना। तो यहां ये पोलर बॉन्ड था, देखो आप, ये वाले बॉन्ड में चार्ज आ गया। एक ऐसा, दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो? प्लस और माइनस पोल हो। तो यहां 2 पोल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां कोई पोल दिख रहा है क्या? यहां बनेगा प्लस माइनस पोल? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है देखना। अरे गधा, पूरा ले जा लिया बाबू। ओ बाबू, हाँ एक बेटा बेटा सेट कर लो इसको, मैं पहले मान नहीं रहा। हाँ इधर देखना, वापस से हमने ले लिया ये, यहां एक्स लगा दिया। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या होगा बोलो? ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसा बॉन्ड बन गया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये वाला बॉन्ड कैसा है अभी फिलहाल? नॉन पोलर है, उस पर कोई चार्ज आने की संभावना दिख रही नहीं। अब किसकी वजह से आएगा? बाजू वाले की वजह से। बाजू वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल। पोल डेवलप होने लगे, तो ये क्या कर रहा है? चार्जेस को इंड्यूस कर रहा है, इसीलिए कैसा इफेक्ट कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से यहां चार्ज इंड्यूस हो गया, इनकी प्रेरणा ले ली इसने। समझ में आया? इसीलिए इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंड्यूस हो रहा है बाजू वाले में, इस पे अपने आप चार्ज आता क्या? यहां चार्ज आने का कारण कौन है? बाजू वाला बॉन्ड। समझ में आ गई बात? पक्का ठीक हो जाएगा। चलो फटाक से नोट करो इतना यहां से यहां तक के। फिर अच्छा पहले उसका परिभाषा लिख लो, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। क्या हो रहा है यहाँ? कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। पक्का ठीक। तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? सिग्मा। पूरा उसका घर चल दे रहा है या थोड़ा सा उसकी ओर सरक रहा है? तो पार्शियल शिफ्टिंग या पार्शियल डीलोकलाइजेशन। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया पार्शियल डीलोकलाइजेशन, पार्शियल डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग,
partial delocalization or shifting of sigma electrons towards partial delocalization or shifting of sigma electrons towards more electronegative atom, towards more electronegative atom. नोट करेंगे। हो गया क्या बेटा? हो गया? जल्दी लिख भैया, जल्दी लिख, समय नहीं है। हो गया सबका पक्का? चलो 2-4 पॉइंट लिखेंगे भैया। किस कारण हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट? यहां क्यों नहीं हो रहा है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलग अलग होना, डिफरेंस होना। ठीक है, तो लिखेंगे भैया द मेन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, द मेन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा यहां पे लिख लेना बेटा, यहां पे आपने लिखा है ना, यहां लिख लेना इंड्यूस्ड चार्जेस। कैसे चार्ज है? जो इंड्यूस हुए, है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों इंड्यूस हुए, मतलब है ना, उसकी वजह से आए, अपने आप नहीं आए, बाजू वाले की वजह से। हाँ, तो लिखेंगे द मेन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द मेन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा ई एन। किसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। समझ में आ गया पक्का? ठीक, अगला लिखेंगे भैया इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपोगेट्स इन अ चेन। इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपोगेट्स इन अ चेन। ठीक है, चेन में क्या हो रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन आगे जाने पर क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। ऐसा लिख लेना, आई इफेक्ट is inversely proportional to distance. I effect is inversely proportional to distance. I effect is inversely proportional to distance. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आई इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है जी, हो गया? लिख लिए? लिखेंगे आई इफेक्ट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। आई इफेक्ट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका कोई महत्व हो। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या हो जाता है? महत्वहीन, उसका कोई महत्व ही नहीं। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट और प्रैक्टिकली डिसअपियर्स आफ्टर 3 bonds. I effect becomes insignificant और practically disappears after 3 bonds. 3 बॉन्ड के बाद आई इफेक्ट क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। आगे समझ में पक्का? ठीक, एक और पॉइंट लिखेंगे, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is considered as 0. I effect of hydrogen is considered as 0 and I effect of other atoms, I effect of other atoms is determined, I effect of other atoms is determined with respect to
आई इफेक्ट ऑफ अदर एटम्स इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, आई इफेक्ट ऑफ अदर इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज और, ये कहा गया, अपन लिख रहे थे प्लस आई इफेक्ट, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने क्या कहते हैं, रिलीज करना, है ना। तो मतलब और भी आप जो कहते हैं उनमें से एक और शब्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो यहां पर आई इफेक्ट के आगे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन प्लस आई के आगे, प्लस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस आई में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, प्लस आई देखो मिल गया, प्लस आई के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, रिलीज कर रहा है, दे रहा है, ठीक हो गया। माइनस आई वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, समझ में। अब अपनी ओर खींचने को क्या बोल सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, हाँ ठीक है ना। अच्छा, आप लोग बैंक के एटीएम गए कभी, है, बैंक के एटीएम जाते हैं, क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले कार्ड डालते हैं, तो कार्ड डालने के बाद वो पूछता है बैंकिंग और अदर सर्विसेज, याद है आपको, देखा है, अदर सर्विसेज में क्या होता है, वो बैंकिंग में नहीं आता है। नहीं, मैं कभी गया नहीं अदर सर्विस में, मगर मैं एक बार जाके देखना चाहता हूँ, बैंकिंग और अदर, बैंक का एटीएम है, तो जैसे मैं अदर सर्विस में बोलूंगा तो दूध मिलेगा, मेरे को दूध चाहिए हो, जैसे 1 आध लीटर दूध ला दे घर में, या जोमेटोस खाना आ जाए, कुछ ऐसा नहीं है ना। खैर ठीक है, तो अपन बैंकिंग दबाते, बैंकिंग दबाने के बाद अपन क्या दबाते हैं, कैश विड्रॉल, और फिर अपन अपना पैसा डालते हैं, फिर पिन डालते हैं, फिर वो गिनता है खट 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 खट, उसके बाद क्या करता है, वो नोट निकाल के ऐसे उड़ा देता है कि पूरे एटीएम में, आप लोग गोल घूम कर कहाँ गया, पूरा बटोरते हो, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, नहीं, वो क्या करता है, पैसा गिनने के बाद में अपने दांत में पकड़ा रहता है, ऐसे पकड़ा रहता है, फिर अपन लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, और इसको क्या कहते हैं अपन, कैश विड्रॉ करना। तो विड्रॉ करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को खींच लेना, समझ में आया, ये बेचारी टेंशन में है ना, ऐसे, है ना। तो कैश विड्रॉ करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को खींच लेना। जैसे अभी तो मोदी जी आए 14-15 साल से, तब से तो एक ही गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की चल रही है ना। उसके पहले जो है ना, इंडिया में एक से एक गवर्नमेंटें बनी, कुछ लोगों की गवर्नमेंट तो 11 दिन की भी सरकार बनी इंडिया में, 11 दिन में गिर गई, कुछ 1-1.5 साल तक चली, है ना। तो ऐसे बहुत होता था, मिली जुली सरकार कहते थे, आप घर वालों से पूछेगा, आप लोग उसमें पढ़े होंगे सिविक्स में, है ना, कोएलिशन हुआ, आज तो अंग्रेजी निकल रही भाई साहब, है ना, ईगो पे लग गई है बात, है ना। तो कौन सी गवर्नमेंट कहते थे, कोएलिशन गवर्नमेंट। और वो कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता था, बीच में से जो सपोर्टिंग पार्टी होती थी वो अपना सपोर्ट क्या कर देती थी, विड्रॉ कर लेती थी, याद आ रहा है। हाँ, तो विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, खींच लेना, समर्थन खींच लिया, समझ में आई बात। यहां ये क्या कर रहा है, एक्स ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो अपन इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ऐसा लिख लेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अपने वाले में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, और वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। समझ आ गया, पक्का बन जाएगा। चलो आगे आ जाओ, हेडिंग डालेंगे भैया, ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपनी ओर खींचना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को मैं क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। माइनस आई इफेक्ट जो सबसे ज्यादा होगा वो उन लोगों में होगा जिनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज,
कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो मेरे पास लिखना नहीं, अभी समझने की बात है, मेरे पास NH3 प्लस है और मेरे पास एक NO2 है, ठीक। अब NH3 पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां इस वाले बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये भी अपनी ओर खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज है नाइट्रोजन पे? पार्शियल पॉजिटिव। ये वाले नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पूरा पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। दोनों में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? कंप्लीट पॉजिटिव की या पार्शियल पॉजिटिव की? कंप्लीट पॉजिटिव की। ये पॉजिटिव चार्ज है, किसको अपनी ओर खींचेगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और सबसे पीछे आ जाएगा न्यूट्रल। कौन सा आ जाएगा सबसे पीछे? न्यूट्रल। समझ में आया? अच्छा, अब मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, देखना इधर। क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? घर जाएगा तो फिर यहाँ क्या हो गया है? सिर्फ बैठेगा तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। क्या हो गया? पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, गोली मंगा दूं? तो फिर बेटा ढंग से बैठ जा, तो घर चले जा, दोनों तरफ का नहीं है। जब लेटेगा जा सोफे में लेट जा, बाहर है तो सीधा बैठना, यूं 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 नाटक मत कर। गोली खानी है सर दर्द की? मंगा दूं मैं? मिल जाएगी यहीं। चाय पीनी है? मैं खिला देता हूँ, यहाँ लाके रखी हुई है। तो सीधा बैठना बेटा। कब से तू गोल 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 कर रहा है? हाँ, पेंडुलम बना हुआ है। तो अजीब सा लगता है ना भाई बैठने वाले को, सामने वाले को। आजू बाजू वाले भी परेशान हो रहे हैं, कैसे नाच रहा है करके। बोल तो भाई यही है, खरीदना भी नहीं पड़ेगा, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं हम लोग। नहीं? आओ चलो। कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और फिर कौन सा? न्यूट्रल। ठीक। अब कंप्लीट पॉजिटिव में मेरे पास में सबसे पहला है NF3 पॉजिटिव और दूसरा है मेरे पास NH3 पॉजिटिव। ठीक। अब ये N है, इसके पीछे 3 F लगे हैं, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और एक मेरे पास है N है और ये 3 H लगे हैं और इस पे क्या है? पॉजिटिव। और एक मैं ले लेता हूं NR3 पॉजिटिव, N पे 3 R लगे हैं और यहां पर एक पॉजिटिव है। ठीक है। फ्लोरीन कैसा ग्रुप है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है इसकी? हाई। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी मैंने क्या लिखा? हाई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज 0। वो बीच में है। ये आर का क्या मतलब है? एल्काइल चेन। एल्काइल चेन यानी क्या हो गया? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इन लोगों का प्लस आई इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट है? देने वाला। समझ में आया? अब आप इन तीनों को कंपेयर करना है, खींचने की क्षमता। क्या इसे खींचने की क्षमता? ये यहां किसी कार्बन चेन से जुड़ता है तो कौन सा वाला ग्रुप है तीनों में से जो कार्बन के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा? खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? है? क्यों NF3 की ज्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज तो सब में ही है, NF3 की ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां 3 फ्लोरीन लगे हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं? उसको खींचने में उसकी मदद कर रहे हैं। समझ में आया? यहां वाले में क्या लगा है? हाइड्रोजन। ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। ये वाले में क्या लगा है? आर। ये इधर से नाइट्रोजन खींच रहा है और आर क्या कर रहा है? उधर से धक्का दे रहा है। तो खींचने की पावर को क्या कर देगा? कम। अब बोलो भैया, सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता किसकी रहेगी? बोलो। NF3 पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे कौन आएगा और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? इतना ही आसान होता तो क्या बात थी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो NF3 पॉजिटिव की तो है, ये सबसे ज्यादा है। कौन सा है सबसे ज्यादा? NF3 पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे आता है NR3 पॉजिटिव और तीसरे नंबर पे आता है NH3 पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, बस वैसे बहुत ज्यादा याद रखने का नहीं है, एकदम एक बार हल्का हल्का देख लोगे तो काम हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन को अच्छा लग रहा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं अच्छा लग रहा होगा? नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आप स्थिति ये समझ के रखो, हाइड्रोजन जो है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा बच्चा है। तो ये कहीं भी जाता रहता है, लोग इसको पूछते कहाँ जा रहा है, तो बोले बस जा रहा हूँ, उसका मारते हैं सर पे, उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। पापी दुनिया है ना। और हाइड्रोजन कैसा है? बच्चा है छोटा सा, कहीं भी देखता है कहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया उसका। ठीक है, तो यहां इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और क्या बन जाएगा देखना, इधर से न्यूट्रल हो जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा NH2, और क्या निकल गया उसका? H+। अब ये कैसी स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रल स्पीशीज में, और न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया तो इसके खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। पॉजिटिव में ज्यादा थी क्षमता खींचने की। क्यों पॉजिटिव में ज्यादा थी? ये किसको खींच रहा था? न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था और इस पे कैसा होना चाहिए था? तो पॉजिटिव था तब तक खींच रहा था, अब H+ निकलने की वजह से कैसा हो गया? न्यूट्रल। तो इसके खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन यहां R जुड़ा है और नाइट्रोजन ऐसे ही R को बोल रहा है कि मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, वो देगा क्या? नहीं। कौन दे सकता था? हाइड्रोजन। छोटा बच्चा था, लोग छीन लेते थे, इससे छीन पाएंगे क्या? नहीं। तो ये हमेशा कैसा बना रहेगा? पॉजिटिव। ये कैसा हो गया? न्यूट्रल। अब बताओ पॉजिटिव और न्यूट्रल में किसके खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या आया? NF3 पॉजिटिव, फिर क्या आया? NR3 पॉजिटिव, फिर कौन आया? NH3 पॉजिटिव। कम क्यों हो गया? क्योंकि किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रल। समझ में आ गई बात? पक्का। इसके बाद अगला है मेरे पास CF3 NO2 CN और SO3H। ठीक, अब 3-3 फ्लोरीन जुड़े, तो 3-3 फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा बोलो? पार्शियल नेगेटिव आएगा। यहां कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इन लोगों पे कौन सा चार्ज है? कंप्लीट पॉजिटिव। ये उसके बाद आ रहा है, इस पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां 3-3 फ्लोरीन है और यहां क्या लगे हैं? केवल 2 ऑक्सीजन। तो किसकी क्षमता ज्यादा होगी बोलो? CF3 की या NO2 की? CF3 की। फ्लोरीन है ज्यादा खींचने वाला है। समझ में आया? वैसे यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। सबसे ज्यादा कौन हो गया? CF3, फिर NO2, फिर CN, और उसके पीछे कौन आएगा? SO3H। समझ में आया यहां तक के? पक्का। ठीक, 2-2 3-3 ग्रुप लगे। अगला जो है अपने पास में, अगला जो ग्रुप है वो है COCl, COH और COR। अब देखना इधर, COCl, COH, COR, तीनों में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्या अंतर है बोलो? एक में Cl लगा है, एक में H लगा है और एक में R। Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। H क्या करेगा? H क्या करता है? कुछ नहीं। तो चार्ज क्या होगा? उतने का उतना। R क्या करता है? R ग्रुप क्या है? कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या करती? दे देती। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी? कम। ऑक्सीजन को खींचना है इलेक्ट्रॉन, Cl क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचने में उसकी मदद कर रहा है H, और R क्या कर रहा है? उल्टा धक्का मार दे रहा है उसको। बोलो तीनों में सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? COCl, फिर COH, और फिर सबसे कम कौन आएगा? COR। समझ में आया यहां तक के? पक्का। ठीक, क्या हो गया? आ गया समझ में? भाई ये Cl है, क्या नहीं समझ में आया इसमें? वो वहां दे दिया बेटा, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना इसके ऊपर जो हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेगा। वहां तो क्यों लिया उसने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि
उस पर पॉजिटिव चार्ज था नाइट्रोजन पे, यहाँ कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ना, पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा, समझ में आया? ठीक, छीना झपटी नहीं, वो वैसे बॉन्ड नहीं टूटेगा। आगे यहाँ तक के, इसके बाद आ जाता है भैया आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर इसके बाद OH। ठीक, इसके बाद आता है आपका, ये लोग क्यों है ऐसा, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो इस पे क्यों चार्ज आया था कार्बन पे? क्योंकि नाइट्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इसलिए कार्बन पे क्या आ गया था? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं, ये न्यूट्रल है। यहाँ ये फ्लोरीन सबसे आगे क्यों है इन लोगों में? क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके खींचने की क्षमता ज्यादा होगी। तो न्यूट्रल स्पीशीज में अपन लोग क्या देखेंगे भैया? एक जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे। समझ में आ गया? इसके पीछे आता है CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को अपन लोग कहते हैं विनाइल। कौन सा ग्रुप है? विनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद आता है C6H5, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल। और सबसे पीछे आता है H क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक, अब सर ये तो किस टाइप का ऑर्डर है, तो कचकच आ गया एकदम, कैसे याद होगा? तो देखो पूरा याद, वैसे तो मैं याद करा दूंगा, लेकिन पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ये एक फेमस बुक है, मैं उसमें से लिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में ऑर्डर नहीं दिया आपको, एक ये पूरे एलिमेंट है भी नहीं, पूरे ग्रुप है भी नहीं। अभी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH नहीं है, समझ में आया? और भी बहुत सारे नहीं, तो पूरे है भी नहीं। तो ये क्यों पढ़ाया आपको? ताकि आपको एक जनरल आइडिया रहे। क्या आइडिया रहे? जनरल आइडिया कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप कहां आएगा। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और सबसे कम कौन आएगा? न्यूट्रल। अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, तो फ्लोरीन जो है बहुत आगे आना चाहिए, जबकि आप देखो फ्लोरीन बहुत पीछे है, क्योंकि कैसा है? न्यूट्रल। समझ में आ गई बात? पक्का? NO2 और फ्लोरीन में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? NO2 और फ्लोरीन में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? NO2। समझ में आ गया भैया? ठीक, NO2 बहुत आगे की ओर आता है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। फ्लोरीन कहां आएगा? थोड़ा पीछे आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसके भी पीछे आएंगे। हाइड्रोजन सबसे कम आएगा। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक, एक जनरल आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। ठीक हो जाएगा, नोट करो फटाक से। फिर इसका एक प्लस आई का देखेंगे, फिर क्या काम है वो देखो। हो गया भैया? दिव्यांश जल्दी लिख, तेरा बच्चा, तेरा भैया कितना बच्चा? और जल्दी जल्दी लिखो। उधर हो गया सबका? जल्दी लिखो जल्दी। एक जनरल आइडिया रखेंगे। क्या आइडिया रखेंगे? जिनका कंप्लीट पॉजिटिव है उनका आई इफेक्ट क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? पार्शियल पॉजिटिव। सबसे कम किसका होगा? न्यूट्रल वाला। ठीक है, जनरल आइडिया रखेंगे तो काम हो जाएगा। NO2 किधर आता है? हायर साइड में आता है। फ्लोरीन किधर आता है? नीचे एक साइड में आता है, बहुत आगे नहीं आता। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन के भी नीचे आते हैं। ठीक है ना? इस टाइप बन जाएगा। ये लास्ट में जब न्यूट्रल एलिमेंट है, इनमें हमको क्या देखनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। बाकी इधर वालों में चार्ज देखना है। दो दो ऑक्सीजन लगे, ज्यादा खींचेंगे, मतलब खींचेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। यहाँ तीन तीन फ्लोरीन लगे हैं तो और ज्यादा खींचेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस आई था, अगला लिखेंगे ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। हाँ जी, प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, रिलीज करना है। समझ में आया? पक्का? ठीक, धक्का देना है इलेक्ट्रॉन को। अभी खींचना था अपनी और अट्रैक्ट करना था। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। खींच कौन रहा था अपनी ओर? अपनी ओर कौन अट्रैक्ट कर रहा था? पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव ज्यादा था, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा था? कंप्लीट पॉजिटिव। फिर पार्शियल पे न्यूट्रल। यहां इसका क्या है? उल्टा। तो यहां सबसे पहले आएगा नेगेटिव चार्ज, किसके पास सबसे ज्यादा है? दूसरे नंबर पे। ये बहुत रेयरली काम आता है। दूसरे नंबर पे आप याद रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन।
या नंबर ऑफ CH3 ग्रुप्स, जिसके पास CH3 ग्रुप ज्यादा होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है ना। CH3 का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन देना। जितने ज्यादा CH3 प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा। समझ आ गया? ठीक ना। नेगेटिव चार्ज वाले में ये कभी काम नहीं आते। सबसे आगे आएगा NH पे माइनस। नाइट्रोजन पे माइनस है तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल, उस तरफ ढकेलेगा। समझ में आए? इससे कम होता है O पे माइनस। अब O पे माइनस क्यों कम हो गया? O पे माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये उतना अच्छे से धकेल पाएगा क्या? नहीं, खींचने की टेंडेंसी रहेगी। तीसरे नंबर पे आता है COO माइनस। वो यहां पे माइनस है तो इसके भी डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी और कम रहेगी। समझ में आया? ये कहीं काम नहीं आने वाला। मतलब मैं भी लिखा रहा हूं, मैंने भी कहीं यूज नहीं किया। काम की जो चीज है सबसे ज्यादा वो है CH3, ये वाला ग्रुप। इसमें 3 CH3, ये वाला ग्रुप, इसमें 2 CH3 है। प्लस आई इफेक्ट किसका है? CH3। ये वाला देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा? इधर आगे डोनेट कर देगा। समझ में आ गया? यहां इसको कितनी तरफ से मिलेगा? 2 तरफ से, तो भी आगे डोनेट करेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम। तो इन दोनों में से देने वाला पावर किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का। अगला वाला जो है CH2 और ये CH3, यहां 2 CH3 थे, यहां कितना CH3? 1। इसका देने का पावर क्या हो जाएगा? और कम। और लास्ट में आता है सिंगल CH3, इसके डोनेट करने का पावर क्या आ जाएगा? और कम। ठीक। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है ट्राइटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना मानते हैं अपन? 0। तो प्लस वाले में भी सबसे आगे, माइनस वाले में भी सबसे, मतलब सबसे लास्ट में आएगा। TDH में सबसे ज्यादा प्लस आई होगा ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का और फिर हाइड्रोजन। ठीक है। ये इसके मासवास से रिलेटेड है, मगर उसको समझने के चक्कर में मेहनत ज्यादा है। याद रखना आसान है। ट्राइटियम सबसे आगे, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। इसमें भी एक जनरल आइडिया याद रखना है अपने को। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका है? मतलब प्लस आई इफेक्ट कैसे देखेंगे अपन? नंबर ऑफ CH3 ग्रुप्स। जिसके पास CH3 ग्रुप ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर इसका करना क्या है वो सीखेंगे। बेटा इस संडे को लिक्विड सॉल्यूशन वाले पूरे चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है। सब लोग टेस्ट देंगे। हम लोग हफ्ते में महीने में एक टेस्ट रखेंगे ऐसा वाला, जिसमें हम पीछे का एक चैप्टर पूछेंगे। ठीक है। नहीं तो आप भूल जाओगे, है ना। भूल तो अभी गए सर, है ना। मगर रिवीजन करना जरूरी नहीं, पेपर आ जाएगा तो फंस जाओगे आप लोग। ठीक। तो हर महीने एक तो टेस्ट रहेगा। तो इस हफ्ते जो है पूरा लिक्विड सॉल्यूशन का टेस्ट है। उसके बाद वाले हफ्ते में अभी से बता दे रहा हूं मैं, केमिकल काइनेटिक्स का सब्जेक्टिव वाला टेस्ट है, बोर्ड वाला, जिसमें एक्सरसाइज 1 से सब आएगा। ठीक। तो पढ़ना चालू कर दें थोड़ा थोड़ा। ठीक है भैया। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1, नंबर 1 लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन क्या होता होगा? कार्बो यानी सल्फर, कार्बन, और कैटायन यानी ऐसा कार्बन जिस पे कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव। तो कार्बोकैटायन जो है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ठीक है। इस वाले में क्या है?
जैसे ये वाला है, तो इसमें देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बोकैटायन को हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्टली 2, डायरेक्टली 2 से जुड़ा है। अच्छा ये वाला है, जैसे ये वाला, ये भी 2 से जुड़ा है, लेकिन डायरेक्टली 2 से जुड़ा है क्या? ये डायरेक्टली कितने से जुड़ा है? 1, इससे नहीं जुड़ा है, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री हो गया? 1 डिग्री। फिलहाल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री, या इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ऐसा लिख दूं? अरे यार मिटता क्यों नहीं भाई, है ना, 2 डिग्री या सेकेंडरी। अच्छा अब आ जाओ ये वाला, इस पे कितने लोगों से जुड़ा है? 3, तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बोकैटायन। इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। अब मेरे को 2 लोगों में कंपैरिजन करना है, जैसे कि आपके और मेरे में कंपैरिजन करना है, तो मैंने बोला कि आपकी 2 आंखें, सॉरी आपकी नहीं, आपकी 2 आंखें, है ना, तो मेरी भी 2 आंखें, कंपैरिजन हो पाएगा क्या? नहीं। मैंने बोला आपके 2 हाथ हैं, तो मेरे भी 2 हाथ हैं, कंपैरिजन हो पाएगा क्या? मैंने बोला आपके 2 पैर हैं, तो मेरे भी 2 पैर हैं, कंपैरिजन हो पा रहा है क्या? लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, और आप लोग भी पढ़े लिखे, साइन वाइन कर लेते हैं, नाम वाम लिख देते हैं। भारत में पढ़े लिखे की परिभाषा है कि साइन वाइन कर ले उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं। आप लोग पढ़े लिखे है कि नहीं है? तो कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। मैं भी पढ़ा लिखा, आप भी पढ़े लिखे, कंपैरिजन हो पाएगा क्या? मैंने बोला मैं बहुत सुंदर हूं, और आप लोग भी सुंदर है ना, आप भी सुंदर। आप कौन से? ऊपर वाले की हर क्रिएशन सुंदर है नहीं। कंपैरिजन हो पाएगा क्या? नहीं। मैं खड़ा हूं और आप बैठे, यहां कंपैरिजन हो सकता है। मैं शादीशुदा हूं, आप में से मन वाली नहीं ना बेटा, कि मैं मन में तो उसे ही श्याम मान चुकी हूं, वो नहीं चलेगा, है ना। उसे मन में मानने से नहीं, सच्चे में, सच्ची में आप मार खाइए तब, है ना, तब फिर पति पत्नी वाला होगा काम, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं शादीशुदा हूं, आप लोग नहीं, इसमें कंपैरिजन हो सकता है। मेरी बात है, कंपैरिजन किस में करते हैं? सिमिलैरिटीज में, डिफरेंसेस में, डिफरेंसेस पे। यहां क्या डिफरेंस है? इसमें 3 CH3 लगा है, इसमें कितना CH3 है? 2। इसमें कितना CH3? 1। CH3 का क्या काम है? CH3 का काम है प्लस आई इफेक्ट लगाना। प्लस आई इफेक्ट मतलब कौन सा इफेक्ट क्या करता है? वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा, न्यूट्रलाइज होने लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा। यहां 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां 3 तरफ से लग रहा था, प्लस आई और प्लस आई। यहां कितनी तरफ से लग रहा है? 2 तरफ से। यहां से भी डोनेट करेंगे, यहां से भी डोनेट करेंगे, क्या होगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इतना ही डिक्रीज आएगा, या इससे कम आएगा, या इससे ज्यादा आएगा? इससे कम आएगा, क्योंकि यहां कितनी तरफ से मिल रहा था? 3। यहां कितनी तरफ से मिल रहा है? 2। इसमें बोलो और छोटा डिक्रीज आ गया। समझ में आया? सबसे ज्यादा डिक्रीज किसका हो गया? ये वाले का। इसका सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ भाई, बड़ा एरो है नीचे की ओर, इसका सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ, पक्का सबसे ज्यादा डिक्रीज हो गया। मतलब बचा क्या? कम बचा या ज्यादा बचा? कम बचा ना, कम हो गया। तो इसके पास लीस्ट चार्ज, क्या है इसके पास? लीस्ट चार्ज। इसके पास क्या है? मोस्ट या मैक्सिमम चार्ज, है ना, जैसा भी आप जो भी शब्द बोलना चाहे। लीस्ट चार्ज, समझ में? कौन सा चार्ज है इसके पास? पॉजिटिव। समझ में? मैं एक सुंदर सा नेगेटिव आयन, ठीक, ये कौन सा आयन है? पॉजिटिव। मैं कौन सा आयन? नेगेटिव। मैं इसकी ओर गुजरूंगा तो ये क्या होगा? मेरे से अट्रैक्ट होगा। तो ये इस पे थोड़ा सा चार्ज है, तो ये मेरे से थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा मेरी ओर देख के,
है ना, मन में मुस्कुराएगा, है ना, मेरी ओर देखेगा। ये इस पे लीस्ट चार्ज था, इस पे थोड़ा ज्यादा चार्ज, तो ये कम अट्रैक्ट होगा ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अबे चार्ज, पूरा फिजिक्स को ऐसे बेसबॉल्स बैट्स मारो साले को, फिजिक्स को, है ना, कैसे आया हमारी जिंदगी में। क्या हो गया दीदी, फिर इधर देखो ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं पैसे लिया हूं बोलने के, मेरे को बोलने दो। हाँ, यहां क्या है बोलो, इस पे चार्ज क्या है, इस पे लीस्ट चार्ज है, तो इस पे इससे कम होगा क्या, लीस्ट वाला सबसे कम होता है। इस पे चार्ज क्या है, ज्यादा, और इस पे क्या है, सबसे ज्यादा। इस पे सबसे कम चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सुंदर सा नेगेटिव आयन गुजर रहा है यहां से, ये क्या करेगा, उससे अट्रैक्ट होगा, ये और ये और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अब मैं सुंदर सा नेगेटिव आयन यहां से गुजरा, ये मेरे को देख के क्या करेगा, मुस्कुराएगा, है ना। इधर से गुजरा, ये और थोड़ा अट्रैक्ट हो गया, ये मेरे को देख के और जी, है ना, समझ आ रही मेरी बात। इसके मन में मेरे से बात करने की इच्छा हो रही, रिएक्ट कर रहा है मेरे को देख के। ये भाई साहब ये मेरे चरणों में गिर जाएगा, इतना अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, कि बस मेरे मोहल्ले चलो पिया के घर, है नहीं, समझ में अट्रैक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्ट किसने किया, सबसे ज्यादा रिएक्ट किसने किया, आखिरी वाले, समझ में। अच्छा, मान लो मैं नेगेटिव चार्ज नहीं हूं, मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं, ये भी कौन सा चार्ज है, हम दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इसके पास लीस्ट चार्ज है, मैं यहां से गुजरा, ये मेरे को देख के मन में घूर रहा है, मेरे को ऐसे करके, है नहीं, घूर रहा है आंख निकाल के। इसके पास पहुंचा, रिपल्शन क्या होगा, पड़ जाएगा। ये मेरे को देख के घुर्रा रहा है, कहां, है नहीं, और यहां रिपल्शन, ये बाहर निकल के चाप देगा, मतलब काट देगा। सॉल्व कैसा है करके, समझ में आई मेरी बात। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है तीनों में से, जो रिएक्टिव ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, काट दे रहा है, पैर में गिर जा रहा है, स्टेबल है अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो मोस्ट चार्ज और लीस्ट स्टेबल, समझ में आया, और लीस्ट चार्ज मोस्ट स्टेबल। तो तीनों कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्या कर रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या ऑर्डर है बोलो भैया, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर, भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। SN1 SN2 नहीं बनेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। वो पिक्चर देखिए आपने, टाइटैनिक है, टाइटैनिक कितना खुश हो रहा है? टाइटैनिक जो है कि नहा जहाज डूब गया, इसको मजा आ रहा है, कैसा नास्तिक आदमी है छी। तो भाई साहब जो है वो, उसमें कहानी कौन बताता है, लास्ट में दिखाया, शुरू में तो जहाज वहाज दिखाया, लास्ट में दिखाया एकदम जुर्री, वो जिसके लिए भाई साहब वो, है ना, रोज जो है जिसके चक्कर में बेचारा फट्टे पे बैठा नहीं, है ना, जैक पट उसको दे दिया, नहीं नहीं आप बैठो, आप बड़ी सुंदर हो, बुढ़ापे में देखा उसका मुंह कैसा हो गया करके, सीख लो अभी भी, समझ जाओ, समय है नहीं। वो बुढ़ापे में बता रही कि देख बेटा, है ना, तेरे जो नाना दादा नहीं हो सके, है ना, बच्चों को बताती ना, है ना, मैं इतनी सेल्फिश औरत थी कि वो फट्टा लेके आया तो मैं बैठ गई उसके ऊपर, उसको दी भी नहीं, ठिठुर ठिठुर के मर गया बेचारा। वो पूरा कहानी बता रही है उसको, उसको क्लियर याद है। तो आप भी जब उतने बूढ़े हो जाएंगे, तब आपसे आपके नाती पूछे, पोते पूछे कि दादा दादा दादी दादी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या है, तब बताना है आपको। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरीके का याद करना है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हो जाएगा, चलो नोट करो फटाक से। किसको किसको नहीं मिली मॉड्यूल, अब जरूरत है मॉड्यूल का, हाथ उठाओ, किसको किसको मॉड्यूल नहीं मिली, 1 2 3 4, बाकी सबके पास है मॉड्यूल। और वर्कशीट कितने लोग को नहीं मिली, वर्कशीट भी वही 4 लोग को है ना। चलो तेरी एक दिन फाड़ के रहेगा ये कपड़ा, हो जाएगा, निकालना मॉड्यूल, ओ सॉरी वर्कशीट, जो कागज मिला है ना बिना कवर वाला, वो निकाल। तेरे को दोनों से एक ही
ये मैं की तरफ इधर मिल गया इधर इधर तो कोई नहीं, ये एक तो बचा है उसको दे देंगे, फोन एब्सेंट है आज। और मॉड्यूल का भी कोई काम नहीं, घर जाते जाते बाहर से ले लेना है। बहुत तमाशा करवाई आज वो मॉड्यूल। हाँ भैया, मैडम ले रही क्यों? हाँ वही वाली मैडम जो जिससे तुम लोग पढ़ने जाते हो, नाम नहीं पता मेरे को है। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? अच्छा, मेरे से तो मिला ही नहीं हूँ एक को बार में है। कहाँ सुन ली मेरा नाम? मेरा नाम कहाँ सुन ली? क्या बोल रही थी? मैं एक ठो इंक्वायरी आया था मैसेज, पैसा ज्यादा जरूरी ना, बाद में तो सुनते रहेंगे। हाँ क्या बोल रही थी? अच्छा बोल रही थी, चल बढ़िया। अच्छा, तो तुम्हारा वाला कैसा है? बेसिक क्लासरूम, ये भी बेसिक क्लासरूम ही है, नया है इसलिए पोताई उताई हुआ करके अच्छा दिख रहा है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं। आपको क्लासरूम देखना चाहिए, बाजू में वेदांतु है, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उनकी, है ना। उनके क्लासरूम में मैंने देखा भाई साहब, मैं गया बीच में पढ़ाने के लिए गया था, एक दिन मैं देखा क्लासरूम में इंटीरियर किया हुआ है ऐसे करके, कोई लकड़ी वकड़ी का आया बॉक्स, वो ऐसे करके पूरा गया है और उसमें कुशन लगा हुआ है। और की तारीफ भले माइक पे कर दो, बुराई नहीं करनी चाहिए। आओ, अच्छा नहीं लगता। हाँ आओ भाई, पढ़े लिखे लोग हैं अपन। वर्कशीट निकालो, वर्कशीट नंबर 1 सब लोग, ये नोट करने के बाद वर्कशीट नंबर 1 निकालेंगे। वर्कशीट नंबर 1 पहला ही पेज है, निकालना भी नहीं है। क्या लिखा है उसमें? अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर ऑफ। अच्छा एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं आपको। मेरे इधर का लिख लिए थे ना सब लोग? मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पे CH2 प्लस लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ CH2 प्लस लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ CH2 प्लस लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। अब ये NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? ढूंढो NO2, ढूंढो कहाँ है? प्लस आई माइनस आई, माइनस आई। ये पास में लगा है, अंतर क्या है तीनों में? ये पास में लगा है, ये मध्यवर्ती इंटरमीडिएट दूरी में लगा है, और ये बहुत दूर लगा है। तो ये पास में लगा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? तो अपन यहां लिखेंगे माइनस आई मैक्स, सबसे ज्यादा, और यहां क्या होगा? माइनस आई मिनिमम, और यहां लिख देंगे माइनस आई। ये बहुत जोर से खींचेगा। क्या खींच रहा है अपनी ओर? इलेक्ट्रॉन। यहां पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये और खींच के ले गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी? तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? ये भी खींचेगा, लेकिन इसकी तुलना में क्योंकि दूर लगा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम बढ़ेगा। और ये भाई साहब बहुत दूर लगा है, तो ना के बराबर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज, ना के बराबर आएगा। समझ में आया? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें है? फर्स्ट वाले में। दिख रहा है ऊपर है ना? तो अपन यहां क्या लिखेंगे? मोर चार्ज। और मोर चार्ज वाला क्या हो जाएगा बोलो? तो मोर चार्ज की जगह, मोर चार्ज के नीचे लिखेंगे लेस स्टेबल। यहां लेस चार्ज में क्या लिखेंगे अपन लोग? मोर स्टेबल। लेस चार्ज और मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। समझ आ गया पक्का? चलो फटाक से नोट करो तेजी से।
चलो वर्कशीट निकालो और 5 मिनट है मेरे को शुरू का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके दिखाओ शुरू का जल्दी से। या एक काम करूं क्या, मैं एक एप्लीकेशन और पढ़ा, नहीं 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 ठीक, आराम से, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से शुरू का 3 क्वेश्चन करके दिखाओ, हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा भैया, अभी शुरू शुरू में बहुत स्लो चलेगा मामला, है ना, तो आप ये नहीं घबराएं कि सिलेबस कैसे खत्म होगा और क्या होगा। मैं 16वां साल चल रहा है, दिस इज माय स्वीट 16 पढ़ाते, हर साल सिलेबस खत्म हुआ है, आप किससे पूछ लो, ठीक है। आपका 16वां उम्र का चल रहा है, मेरा पढ़ाने का चल रहा है, तो आप थोड़ा विश्वास रखें, है ना। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, शुरुआत में धीमा चलेगा, लेकिन मैं आगे आगे की चीज सब आपको यहीं पढ़ाते जाऊंगा। तो अभी हेलो एल्केन खत्म करने में अपने को यहां से 1.25 महीना लगेगा, 1.25 महीने से ज्यादा भी लग जाएगा, 1.5 महीना भी लग जाएगा, है ना। क्योंकि अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, जीओसी भी पढ़ना है, 1.5 महीना भी लग सकता है। लेकिन आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ने में केवल 2 लेक्चर लगेगा। हाँ, आपको अमीन्स पढ़ने में केवल 2.5 लेक्चर लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने में केवल 1 लेक्चर लगेगा, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने में केवल 8 या 9 लेक्चर लगेगा। शुरुआत में समय लगेगा, क्योंकि बेस तैयार करना है। बेस तैयार हो गया, फिर ऊपर ये रोज ऐसे ऐसे फेंकते जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेना कि नहीं होगा। 31 दिसंबर को आपका या तो सिलेबस खत्म हो जाएगा या मतलब जो भी है क्लास खत्म, है ना, हो ही जाएगा खत्म, निश्चिंत रहो, है ना। हर साल होता है, हो जाएगा, निश्चिंत रहो, यही काम। कुछ तीनों क्वेश्चन बनाओ फटाक से, इसलिए ये नहीं बोले कि मेरे को शांति से पढ़ाने दे, अपने भले के लिए। और थोड़ा बी अ मैन, मेरा सर यूनिट टेस्ट आ रहा है, मैं क्या करूं, फेल हो जा बेटा, हाँ, उतना टेंशन मत ले, फाइनल का सोच, यूनिट टेस्ट का मत सोच। चीटिंग वीटिंग करना, तुम लोग यहाँ इतने बढ़िया चीटिंग कर लेते हो, स्कूल में करो ना, स्कूल में क्यों नहीं करते उसको, स्कूल तो बना ही चीटिंग करने के लिए भाई साहब। जहां नहीं करनी वहां करे जा रहे हो, जहां करनी है वहां नहीं कर रहे हो। आओ इधर, बना लिए वाला। अभी एच ग्रुप का क्या होगा बोलो, एच ग्रुप का कुछ नहीं, कोई नहीं इफेक्ट लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज उतने का उतना रहेगा। ये आर ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, थोड़ा सा कम। यहां 2 तरफ से आर ग्रुप लगा है, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज कैसा आएगा, थोड़ा और बड़ा। यहां 3 तरफ से हो पॉजिटिव चार्ज में बहुत डिक्रीज। बोलो अब नीचे वाला एरो जिसका सबसे बड़ा है उसके पास हो गया लीस्ट चार्ज, और लीस्ट चार्ज हो गया तो ये क्या हो जाएगा बोलो, मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये, फिर ये, और सबसे कम हो गया ये। अच्छा, डिग्री से भी देख सकते हो आप लोग, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और ये मिथाइल है, ये भी 1 डिग्री है, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलो अगला वाला आ जाओ, यहां 3 ठोक टी लगा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां 3 ठोक डी लगा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां 3 ठोक एच लगा है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया भैया, ठीक। अब इनमें से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका है, टी का, तो टी डोनेट करेगा, क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। ये भी डोनेट करेगा, लेकिन यहां प्लस आई मैक्स लिख लेना, और यहां प्लस आई मिनिमम लिख देना, और यहां तो मतलब बीच का हो गया। तो ये डोनेट करेगा लेकिन इसकी तुलना में कम, तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आएगा लेकिन छोटा। यहां तो आप प्लस आई 0 ही लिख दो, तो क्या होगा, उतने का उतना। सबसे कम चार्ज किस पे है बोलो, फर्स्ट वाले, बड़ा एरो नीचे की ओर मतलब कम है, तो यहां लेस चार्ज हो गया, और लेस चार्ज के कारण ये क्या हो जाएगा बोलो, मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आ गया था ऐसे ही। चलो आखिरी वाला एक ठोक और देख लेते हैं, बना लिए हो, चलो आखिरी वाला एक बार और देख लेते हैं। यहां आ गया CH3 पे प्लस है, यहां CH3 पे प्लस है, और यहां ऊपर देखो, इसको बनाने का 2 तरीका है।
सबसे पहला तरीका यह है कि अपन डिग्री देख लें। ये कौन सा डिग्री है? ये वाला कार्बन 3 लोगों से जुड़ा, कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। जिस पे पॉजिटिव है कितने लोगों से जुड़ा, कौन सा डिग्री है? और ये वाला 1 से जुड़ा, कौन सा डिग्री? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और ऐसे नहीं देखना है आपको, तो आप ऐसे देख सकते हो। यहां से ये डोनेट करेगा, कार्बन है, जितने ज्यादा कार्बन का काम है देने का, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, इसको 3 तरफ से मिलेगा ये वाले को, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। इसको कितनी तरफ से मिलेगा तो डिक्रीज कैसा आएगा? छोटा। और इसको कितनी तरफ से मिलेगा? 1, तो डिक्रीज क्या आएगा? और छोटा। मिनिमम चार्ज किसके पास है? फर्स्ट वाले के पास। तो मिनिमम चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? मैक्सिमम स्टेबल, लीस्ट चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। समझ आ गया भैया? पक्का बन जाएगा? थोड़ा बहुत समझ में आया? अब आपका होमवर्क है, अगली क्लास में आप ये वाली वर्कशीट पूरी करके लाएंगे। 10 सवाल हैं इसमें कुल, 3 मैं करा दिया हूं, केवल 7 सवाल बनाने, केवल 7 सवाल बना के लाएंगे और अगले वाले टेस्ट की तैयारी करेंगे, संडे वाले टेस्ट की। ठीक है जी? चलो छुट्टी आज के लिए। हाँ, वर्कशीट नंबर और क्या